दोस्तों नमस्कार। और आज आजाद हिंद न्यूज के लिए मैं राहुल गांधी की वो खबर लेकर आया हूं, जिस राहुल गांधी ने अब यूट्यूब चैनल पर आना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक सेशन शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाई दें ना दिखाई दें, विदेश यात्राओं पर दिखाई दें या ना दिखाई दें, और मन की बात में दिखाई दें या ना दिखाई दें, वरना किस मुंह से आएंगे जनता के सामने? क्योंकि उनके अनुसार तो पता नहीं क्या क्या हो जाने वाला था। महाभारत का युद्ध था, वो चलने वाला था, वो चलने वाला था। लेकिन यहां पर रघुराम राजन के बाद राहुल गांधी ने कन्वर्जेशन किया नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ। अभिजीत बनर्जी के साथ उनकी जो बात थी वो 23, 24 या 27 मिनट की रही, जिसमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। इन शॉर्ट में सबसे ज्यादा फोकस रहा लोगों की उन परेशानियों को लेकर के जो इकोनॉमी पर प्रभाव डालेंगी, जिसमें सीधे सीधे अभिजीत बनर्जी की राय थी कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो इकोनॉमी इतना नीचे नहीं जाएगी। उसके बारे में बात हुई, तब एक ऐसा राज खुला जिस राज के बारे में शायद अब तक की सरकारें शायद भूली पड़ी थीं। लेकिन यूपीए सरकार में खुद अभिजीत बनर्जी साहब ने बताया कि हमने सोचा था, रघुराम राजन और मैंने मिलकर के, कि क्यों ना हम ऐसे राशन कार्ड दें उन लोगों को जो बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। जैसे यूपी का आदमी है, बॉम्बे में मजदूरी कर रहा है, गुजरात में मजदूरी कर रहा है, या मध्य प्रदेश में कर रहा है। मध्य प्रदेश का आदमी है, कहीं बाहर कर रहा है। राजस्थान का आदमी है, कहीं बाहर कर रहा है। गुजरात का आदमी है, कहीं बाहर कर रहा है। तो जाहिर बात है वो अपनी जगह तो रहता नहीं है, तो राशन तो उसको मिलता नहीं है। उसके नाम पर राशन काला बाजारी ले लेते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि आधार कार्ड से लिंक किया जाए और सबको अस्थायी राशन दिया जाए, जो जहां है उसको वहां राशन प्रदान किया जाए। यह एक सबसे बेहतरीन आइडिया था, जिसमें उन गोदामों का भी इस्तेमाल हो सकता था जो सरप्लस हो चुके हैं हमारे दलहनों से, तिलहनों से और अनाजों से। उसके बाद सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभिजीत बनर्जी साहब का, वो ये था, और वो ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं था। कोरोना से लड़ने के बारे में जो सारी चीजें थी, जो सारी डिस्कस होती रहती हैं, वो तो उन्होंने कहा ही कहा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने। उस इंपॉर्टेंट बात के कुछ अंश में यहां दिखाना चाहूंगा। The UPA instruments will be used for doing whatever it is. I think what is harder to wrap one's head around is what do you do about the people who are not covered by that? And that's a lot of people, the migrants in particular. One of the ideas that was mooted, I think, in the last years of the UPA, but also embraced by the current government, was the idea that the Aadhaar would be made national and therefore would be used for PDS and other things. So the Aadhaar based claims on PDS would be eligible, you will be eligible for it wherever you are. Come to those businessmen and the ability of these people to maintain a job. Absolutely. I mean, that's the reason why a lot of us have been saying that we need a stimulus package. Mm-hmm. That's what the US is doing, that's what Japan is doing, that's what Europe is doing. We really haven't decided on a large enough stimulus package. We're still talking about 1% of GDP or something. MSME sector is the right channel. It's more reviving demand, giving money in the hands of everybody so that they go buy in the stores or they buy consumer goods. The MSME sector produces a bunch of stuff that people will want. They've been not buying things. So if they had money, or even if you promise them money, it doesn't have to be that money is right now. I'm absolutely saying that. I've been saying that for a while, actually. Even before this happened, I've been saying that we have a demand problem. Now we have going to have a bigger demand problem because it's the usual thing. I have no money, I'm not buying anything because my shop is closed, but then your shop is closed because I'm not buying anything from you. So I think... Sorry. Go ahead. And I think implicit in what you're saying is that you need to do it faster rather than slower. So the faster you do it, the more effective it's going to be. Yeah, so it's going to be... every second lost is actually damaging. You're right in saying I want it fast. I don't want to have us checking everybody's locus standi and whether they're appropriate for this or not. I do think that it's correct. So I think sooner you come out of a lockdown, of course, depends very much on the disease. You don't want to take off the lockdown just when a lot of people are getting sick. So it's absolutely, that's absolutely right. We have to kind of be aware of the time path of the disease in taking that decision.
The other thing that is slightly different in India is that the food issue and the scale of the food issue. Yeah. So we have large numbers of people who don't have ration cards. There's Right. an argument being made, just hand out what is in the godams, because it's going to get more and more full as the harvests come in. So just move aggressively on that. What do you think of that? We wrote, in fact, wrote an op-ed with Raghu Rajan and Amartya Sen saying literally that, which is hand out temporary ration cards to anybody who wants one. In fact, put all other ration cards in abeyance. Just put temporary, anybody wants one, can get a temporary ration card, lasts for 3 months for now, and maybe renewed for another 3 months if necessary, and honor that. So give everybody a ration card, get it wrong. So be brave, basically. Yeah. Take few risks, because we are in a bad situation. More in a nationalist direction is extremely frightening for the world, for the rise of China being a threat, but if the US starts reacting to it, it could be an extremely destabilizing threat. So I think that's something to worry about a lot. The undercurrent is that strong leaders can take on this virus. What is being sold is that it requires one man to charge into, against the virus. That's really the problem. That has been disastrous, as we know. I mean, the US and Brazil are two countries which are just messing up right and left. And these are two quote-unquote strong men behaving like they pretending that they understand anything, but even what they say every day is kind of laughable. So we have this, if anybody wanted to believe in the strongman theory, this is the time to disabuse themselves. Thank you very much. And thank you. That was a pleasure. Please, when you're in India, let's have a cup of tea or something. Yes, that would be lovely. Yeah. And regards to everyone at home. Yes, likewise. And take care of yourself. ये दोस्तों आपने सुन लिए होंगे। अब मेरे कहने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई होगी। जब राहुल गांधी ने सवाल किया कि एक नेता क्या शक्तिशाली होना जरूरी है एक नेता का, तो अभिजीत बनर्जी का सीधा सा जवाब था कि इस तरह की भूल करना गलत होगा, क्योंकि एक नेता ही नहीं लड़ सकता बीमारियों के साथ, पूरा देश लड़ता है बीमारी के साथ। एक नेता को प्रोजेक्ट करना कि वो लड़ रहा है, जैसी गलती अमेरिका कर चुका है, स्पेन कर चुका है, ऐसे लोग केवल हंसी के पात्र होते हैं, यानी कि मस्खरे होते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके भक्तों को लग रहा होगा कि शायद राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली उनके ऊपर तंज मार दिया है। हो सकता है चिढ़ भी जाएं, हो सकता है गाली भी देने लगें, लेकिन बात तो सही कही अभिजीत बनर्जी ने। नोबेल पुरस्कार गिने चुने उन लोगों को मिलता है जो वाकई में जाने माने अर्थशास्त्री होते हैं। अगर वो कोई बात बोलते हैं तो वजनदार बात बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपनी जो मार्केटिंग है वो अमेरिका की एजेंसियों से कराते हैं झूठी मूठी, पता नहीं उनका कोई वजूद नहीं होता। और राहुल गांधी जो हैं लाइव बात करते हैं, लोगों के सामने बात करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरह से बिलबिला जाती है। लेकिन जो उनका एक डायलॉग था लास्ट वाला, वो मुझे सबसे खूबसूरत शब्द लगे, जिसमें कहा गया कोई नेता शक्तिशाली नहीं होता, अगर वो ऐसा समझता है तो वो सबसे बड़ा हास्यास्पद आदमी है, यानी कि मस्खरा आदमी है। बस मेरा तो दिन बन गया। आपका दिन ये बात सुनकर के बना नहीं बना ये मैं कह नहीं सकता। अगर बन गया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों कितने मिनट का